बीजेपी की हिंदू आस्था के प्रतीकों से जुड़ी राजनीति का अखिलेश यादव ने काट तलाश लिया है और उनके राम मंदिर न जाने से जो वोट बैंक उनके खिलाफ गया था उसे साधने के लिए अखिलेश ने एक खास मंदिर का रुख किया है। दरअसल 22 जनवरी को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हुआ तो इसे बीजेपी और मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी गई, क्योंकि राम मंदिर शुरू से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो का सबसे अहम हिस्सा रहा है। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के तमाम वीवीआईपी पहुंचे। देश के सियासी दलों के प्रतिनिधि और बड़े चेहरों ने भी शिरकत की और बीते दिनों ही अयोध्या राम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल और बीजेपी की तमाम विधायकों के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या न जाने को लेकर अनेकों सवाल उठाए और सपा को राम विरोधी घोषित कर दिया, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा उफान पर चढ़ गया। इसके बाद सपा और बीजेपी में वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा दांव खेला। वो दांव क्या है हम बताएंगे आपको, साथ ही सपा के नए मास्टर स्ट्रोक के बारे में भी बताएंगे जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। दोस्तों, तस्वीरों को आपने देखा। इस तस्वीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा में लायन सफारी के पास केदारनाथ की तर्ज पर भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण करीब 10 एकड़ में हो रहा है और मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग को नेपाल से मंगाया गया है। सपा कार्यालय में आज नेपाल से लाए गए शालिग्राम के विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, पत्नी डिंपल यादव, राज्यसभा सांसद जया बच्चन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सपा नेताओं का कहना है कि आस्था दिखावे का काम नहीं है, उनकी भी भगवान श्री राम और भोलेनाथ में भरपूर आस्था है और इसलिए शालिग्राम पूजन विधि विधान से हो रहा है। हम समाजवादियों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं या हिंदू धर्म को नहीं मानते या सनातन को नहीं मानते। कुछ लोग हैं जो इसको कहते हैं, उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश देने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, जो कि उसी अक्ष रेखा पर स्थित है जिसपे लगभग 7-8 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। उसी जगह बनवा रहे हैं, उस जगह बन रहा है ये, और ये बहुत पुण्य की बात है। 2.2 एकड़ में एक भव्य भगवान शिव जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अद्भुत है, अकल्पनीय है। आज जब देवों के देव भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में शालिग्राम जी स्थापित होने के लिए इटावा जा रहे हैं, तो आज हम सबको सौभाग्य मिला है। यूपी की सियासत में सपा कार्यालय में नेपाल से लाए शालिग्राम की विधिवत पूजन और इटावा के सैफई में 10 एकड़ क्षेत्र में अखिलेश यादव द्वारा बनवाए जा रहे भव्य केदारेश्वर मंदिर की चर्चा खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए घर घर तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिश में सपा का ये अनोखा जवाब है। इसे सपा का सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को घेरने की प्लानिंग भी बताई जा रही है, क्योंकि सपा के ऊपर प्रो मुस्लिम का टैग दशकों से लगा है और बीजेपी हमेशा इस बात को दोहराती रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसमें आमंत्रण मिला, तो सबसे बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के सामने अपने उन वोटर्स को लेकर भी थी जो मुस्लिम वोटर्स है, कि वो कहीं नाराज ना हो जाए। तो ऐसे में साथ में वहां पर पहुंचना संकट का विषय था। और जब विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को ले गए, उस समय भी अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, ये तरीका सही हम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के फॉलोअर बन के जो हम अपने वोटर्स को बहुत प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि है। आमतौर पे जो भी नास्तिक नहीं है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, वो अपने इष्ट की पूजा करता है। और अखिलेश यादव जी बांके बिहारी मंदिर भी जा चुके हैं, मंदिर जाते रहते हैं, घर में पूजा करते हैं। एक सामान्य जो हिंदू सनातन है उस हिसाब से वो भी अपने जीवन का पालन करते हैं। सोशलिस्ट हैं विचारों से और राजनीति भी उनकी सोशलिज्म की ही है। तो ये कहना कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात जो भी हो, इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर की या फिर इस खास मौके पर अखिलेश यादव का अपने परिवार संग पूजा करना, साथ ही अपने मस्तक पर टीका लगाना, यह बीजेपी को जरूर अखरने वाला है, क्योंकि बीजेपी अक्सर अखिलेश और सपा को सनातन विरोधी बताते आई है। लेकिन अखिलेश के इस मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि इस पर बीजेपी क्या जवाब देती है।
आगामी लोकसभा चुनाव में अब चंद महीनों का समय शेष है। ऐसे में सपा का ये कदम हिंदू वोटरों को क्या संदेश देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।